क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला है कि एक बिजनेस है मिस्टर श्याम का, जिसमें वो सैलरी दे रहे हैं और सैलरी में सैलरी दे रहे हैं, रेंट है, सर्विस चार्ज है, लीगल एक्सपेंस है, रिजर्व टू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रिजर्व तो नहीं आता है पीजीबीपी में, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस साइड में दिया है। डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नीचे में बोला है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर ऑन द एसेट अदर देन पेटेंट रेट का अदर देन एसेट डेप्रिसिएशन बता दिया है, तो हमको ये वाला डेप्रिसिएशन तो माइनस करना है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन क्योंकि नहीं आता है इसलिए हमको प्लस करना पड़ेगा। फिर एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, पेटेंट का वैल्यू नहीं आता तो इसको हमको माइनस करना प्लस करना पड़ेगा। और पेटेंट का डेप्री माइनस होता है हमेशा 25% डेप्री। ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नहीं आता है, बैड डेप्ट आएगा, डोनेशन बाय चेक ये नहीं आता, तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। फिर डिविडेंड नहीं आता है, बैड डेप्ट रिकवरी, तो यहाँ पे बोला है लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2000 एसएससी डिफेंडिंग, मतलब कि एसएससी ने जो लीगल एक्सपेंस यहाँ पे वो बोला है किया है, उसमें से 2000 उसके आपराधिक केस के लिए थे। तो आपराधिक मतलब इलीगल चीज़ के लिए कुछ रहता है तो वो अलाउ नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पे 2000 अलाउ नहीं होगा, तो हमको 2000 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2000 पे नहीं हुआ है तो कंट्रीब्यूशन में भी 2000 आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड कब बोला है, तो डिविडेंड तो अलाउ नहीं होगा। बैड डेप्ट रिकवरी ये अलाउ हो चुका है पहले, तो ये होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो ये भी अलाउ नहीं होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2,05,600, उसमें हम इलीगल एक्सपेंस, हमको वो नीचे एडजस्टमेंट में बोला था कि 2000 वो पे कर रहा है इलीगल एक्सपेंस, तो वो हमको लीगल एक्सपेंस में 2000 इलीगल था तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 6000 था, वो ऐड करेंगे। एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउ नहीं होते वो ऐड हो जाते हैं, तो पेटेंट का वैल्यू 56,000 अलाउ हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2000, डोनेशन फॉर चेक 2500 और डेप्रिसिएशन जो 12000 बोला था वो भी अलाउ हो जाएगा। सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 80,500। डिविडेंड अलाउ नहीं होगा 4000 का। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 1200 अलाउ नहीं होगा। और डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस वगैरह और डिविडेंड जो है वो हमारा पर्सनल है तो इसलिए ये अलाउ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा, पेटेंट का कभी अलाउ नहीं होता है, लेकिन पेटेंट कभी अलाउ नहीं होता रेट, लेकिन पेटेंट का 25% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, इसलिए हम 56,000 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 14,000। और डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स निकालेंगे तो आ जाएगा 16,900। सबको 4,000, 1,200 और 14,000, 16,900 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36,100। अब 2,05,600 में प्लस करेंगे 80,500 और माइनस करेंगे 36,100 तो आ जाएगा 2,50,000। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला है कि चंदन एक कंपनी के लिए हमको पीजीबीपी कैलकुलेट करना है। सैलरी बता दिया है, लेकिन बोला है सैलरी में 12,000 जो है वो वर्कर्स का है जो उसके घरेलू काम के लिए यूज़ है, तो 12,000 हमको 3,30,000 में से 12,000 माइनस करके लिखना पड़ेगा, मतलब कि 12,000 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस ये अलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सेल्स एंड प्रोविजन टैक्स, गुड और सर्विस टैक्स ये अलाउ हो जाता है। इलीगल एक्सपेंस के लिए बोला इंक्लूड 2,000 पेड टू द लॉयर टू कनेक्ट विद द पर्सनल केस के लिए है, इसलिए इलीगल में 2,000 को हमको प्लस करना पड़ेगा। लीगल एक्सपेंस में 2,000 को प्लस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता इसलिए इनकम टैक्स प्लस होगा। पेटेंट अलाउ नहीं होता इसलिए 24,000 का पेटेंट प्लस होगा। डोनेशन भी अलाउ नहीं होता इसलिए ये भी प्लस होगा। रिपेयर का कुछ नहीं होगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेप, प्रोविज़न कभी अलाउ नहीं होता, बैड डेप अलाउ होता है, प्रोविज़न नहीं होता इसलिए इसको भी प्लस करना पड़ेगा। फिर जर्नल एक्सपेंस तो अलाउ हो जाएगा। अब बैड डेप रिकवरी के लिए बोला था कि एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे बोला था कि 2,000 का डेप्रिसिएशन 6,000 का डेप्रिसिएशन वो पहले लगा चुका है, तो हमको 6,000 का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बैड डेप रिकवरी बोला है 20,000 और यहाँ पे बोला है जो रिकवरी है उसमें से 8,000 पहले उसने अर्लियर उसको अलाउ नहीं किया था, सिर्फ 8,000 को अलाउ किया था, बाकी अलाउ नहीं हुआ था, तो 20,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा
अलाउ नहीं होगा। फिर डिविडेंड अलाउ नहीं होता और हाउस प्रॉपर्टी का कोई रेंट अलाउ नहीं होता है, तो इसको भी हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है इसलिए इधर हम माइनस करते हैं पीजीबीपी में। ये माइनस होता है एक्सपेंसेस, इसलिए इसको पीजीबीपी में प्लस करते हैं। हमारा आंसर है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2,88,000 और वर्कर्स जो एम्प्लॉय घर पे काम कर रहे थे वो 12,000 था, इसलिए हमको 12,000 लेना पड़ा। इलीगल एक्सपेंस में वो बोला था 2,000 लागू नहीं हो रहा है, उसके पर्सनल केस के लिए था, इसलिए 2,000 लिए। इनकम टैक्स 14,000 था, पेटेंट 24,000 था, डोनेशन 6,000 था, 4,000 था, और प्रोविज़न फॉर बेड डेप 6,000 का था। प्रोविज़न अलाउ नहीं होता, सिर्फ बेड डेप अलाउ होता है, इसलिए प्रोविज़न को अपन लिखे। स्टाफ वेलफेयर फंड ये भी नहीं होता है अलाउ, इसलिए यहाँ पे भी 8,000 प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70,000। अब डोनेशन फॉर डेप्री ऑन पेटेंट। पेटेंट के ऊपर हमेशा डेप्री लगता है। हमारा पेटेंट कितने का था? 24,000। तो 24,000 के ऊपर 25% का डेप्री लगाएंगे तो आ जाएगा 6,000। बेड डेप रिकवरी, तो बेड डेप दिखाया कितना है? 20,000 का, लेकिन बोला है कि पहले सिर्फ 8,000 अलाउ किया था एसएससी ऑफिसर, तो हम लोग को 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 12,000। मतलब सिर्फ 12,000 हमको क्या करना है? अलाउ नहीं करना है। मतलब पहले एसएससी ऑफिसर ने 8,000 का डेप्री माना था, बेड डेप माना था, और उससे ज़्यादा मानने से इनकार कर दिया था, तो अब हम भी नहीं मानेंगे कि हमको वो पैसा मिला है। डिविडेंड, डिविडेंड 12,000 का था। रेंट फॉर एचपी 18, तो 6, 12, 12, 18 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 48,000। तो इस तरीके से अगर हम 2,88,000 में प्लस करेंगे 70,000 और माइनस करेंगे 48,000 तो हमारा आ जाएगा 3,10,000, जो हमारा होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि एक बिजनेस है मिस्टर श्याम का, जिसमें वो सैलरी दे रहे हैं, और सैलरी में सैलरी दे रहे हैं, रेंट है, सर्विस चार्ज है, लीगल एक्सपेंस है, रिजर्व टू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रिजर्व तो नहीं आता है पीजीबीपी में, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस साइड में दिया है। डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नीचे में बोला है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर ऑन द एसेट अदर देन पेटेंट रेट। पेटेंट रेट का अदर देन एसेट डेप्रिसिएशन बता दिया है, तो हमको ये वाला डेप्रिसिएशन तो माइनस करना है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन क्योंकि नहीं आता है इसलिए हमको प्लस करना पड़ेगा। फिर एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, पेटेंट का वैल्यू नहीं आता तो इसको हमको माइनस करना प्लस करना पड़ेगा, और पेटेंट का डेप्री माइनस होता है हमेशा 25% डेप्री। ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नहीं आता है, बेड डेप्ट आएगा, डोनेशन बाय चेक ये नहीं आता, तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। फिर डिविडेंड नहीं आता है, बेड डेप्ट रिकवरी, तो यहाँ पे बोला है लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 एसएससी डिफेंडिंग, मतलब कि एसएससी ने जो लीगल एक्सपेंस यहाँ पे वो बोला है किया है, उसमें से 2,000 उसके आपराधिक केस के लिए थे। तो आपराधिक मतलब इलीगल चीज़ के लिए कुछ रहता है तो वो अलाउ नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पे 2,000 अलाउ नहीं होगा, तो हमको 2,000 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,000 पे नहीं हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन में भी 2,000 आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड कब बोला है? तो डिविडेंड तो अलाउ नहीं होगा। बेड डेप रिकवरी ये अलाउ हो चुका है पहले, तो ये होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो ये भी अलाउ नहीं होता है। तो हमारा आंसर, तो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2,05,600, उसमें हम इलीगल एक्सपेंस, हमको वो नीचे एडजस्टमेंट में बोला था कि 2,000 वो पे कर रहा है इलीगल एक्सपेंस, तो वो हमको लीगल एक्सपेंस में 2,000 इलीगल था, तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 6,000 था, वो ऐड करेंगे। एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउ नहीं होते वो ऐड हो जाते हैं, तो पेटेंट का वैल्यू 56,000 अलाउ हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,000, डोनेशन फॉर चेक 2,500, और डेप्रिसिएशन जो 12,000 बोला था वो भी अलाउ हो जाएगा। सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 80,500। डिविडेंड अलाउ नहीं होगा 4,000 का। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 1,200 अलाउ नहीं होगा, और डेप्रिसिएशन क्योंकि ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस वगैरह और डिविडेंड जो है वो हमारा पर्सनल है, तो इसलिए ये अलाउ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा, पेटेंट का कभी अलाउ नहीं होता है, लेकिन पेटेंट कभी अलाउ नहीं होता रेट, लेकिन पेटेंट का 25% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, इसलिए हम 56,000 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 14,000, और डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स निकालेंगे तो आ जाएगा 16,900। सबको 4,000, 1,200 और 14,000, 16,900 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36,100। अब 2,00,000
5,600 में प्लस करेंगे 80,500 और माइनस करेंगे 36,100 तो आ जाएगा 2,50,000। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है कि चंदन एक कंपनी के लिए हमको पीजीबीपी कैलकुलेट करना है। सैलरी बता दिया है, लेकिन बोला है सैलरी में 12,000 जो है वो वर्कर्स का है जो उसके घरेलू काम के लिए यूज़ है। तो 12,000 हमको 3,30,000 में से 12,000 माइनस करके लिखना पड़ेगा। मतलब कि 12,000 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस ये अलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सेल्स एंड प्रोविजन टैक्स गुड और सर्विस टैक्स ये अलाउ हो जाता है। इलीगल एक्सपेंस के लिए बोला इंक्लूड 2,000 पेड टू द लॉयर टू कनेक्ट विद द पर्सनल केस के लिए है, इसलिए इलीगल में 2,000 को हमको प्लस करना पड़ेगा। लीगल एक्सपेंस में 2,000 को प्लस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता इसलिए इनकम टैक्स प्लस होगा। पेटेंट अलाउ नहीं होता इसलिए 24,000 का पेटेंट प्लस होगा। डोनेशन भी अलाउ नहीं होता इसलिए ये भी प्लस होगा। रिपेयर का कुछ नहीं होगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेप, प्रोविज़न कभी अलाउ नहीं होता, बैड डेप अलाउ होता है, प्रोविज़न नहीं होता इसलिए इसको भी प्लस करना पड़ेगा। फिर जर्नल एक्सपेंस तो अलाउ हो जाएगा। अब बैड डेप रिकवरी के लिए बोला था कि एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे बोला था कि 2,000 का डेप्रिसिएशन 6,000 का डेप्रिसिएशन वो पहले लगा चुका है तो हमको 6,000 का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बैड डेप रिकवरी बोला है 20,000 और यहाँ पे बोला है जो रिकवरी है उसमें से 8,000 पहले उसने अर्लियर उसको अलाउ नहीं किया था, सिर्फ 8,000 को अलाउ किया था, बाकी अलाउ नहीं हुआ था। तो 20,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा अलाउ नहीं होगा। फिर डिविडेंड अलाउ नहीं होता और हाउस प्रॉपर्टी का कोई रेंट अलाउ नहीं होता है तो इसको भी हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है इसलिए इधर हम माइनस करते हैं पीजीबीपी में, ये माइनस होता है एक्सपेंसेस इसलिए इसको पीजीबीपी में प्लस करते हैं। हमारा आंसर है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2,88,000 और वर्कर्स जो एम्प्लॉय घर पे काम कर रहे थे वो 12,000 था इसलिए हमको 12,000 लेना पड़ा। इलीगल एक्सपेंस में वो बोला था 2,000 लागू नहीं हो रहा है, उसके पर्सनल केस के लिए था इसलिए 2,000 लिए। इनकम टैक्स 14,000 था, पेटेंट 24,000 था, डोनेशन 6,000 था और 4,000 था और प्रोविज़न फॉर बैड डेप 6,000 का था। प्रोविज़न अलाउ नहीं होता, सिर्फ बैड डेप अलाउ होता है इसलिए प्रोविज़न को अपन लिखे। स्टाफ वेलफेयर फंड ये भी नहीं होता है अलाउ इसलिए यहाँ पे भी 8,000 प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70,000। अब डोनेशन फॉर डेप्री ऑन पेटेंट के ऊपर हमेशा डेप्री लगता है। हमारा पेटेंट कितने का था 24,000 तो 24,000 के ऊपर 25% का डेप्री लगाएंगे तो आ जाएगा 6,000। बैड डेप रिकवरी बैड डेप दिखाया कितना है 20,000 का, लेकिन बोला है कि पहले सिर्फ 8,000 अलाउ किया था एसएससी ऑफिसर, तो हम लोग को 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 12,000। मतलब सिर्फ 12,000 हमको क्या करना है, अलाउ नहीं करना है। मतलब पहले एसएससी ऑफिसर ने 8,000 का डेप्री माना था, बैड डेप माना था और उससे ज़्यादा मानने से इनकार कर दिया था, तो अब हम भी नहीं मानेंगे कि हमको वो पैसा मिला है। डिविडेंड 12,000 का था, रेंट फॉर एचपी 18, तो 6, 12, 12, 18 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 48,000। तो इस तरीके से अगर हम 2,88,000 में प्लस करेंगे 70,000 और माइनस करेंगे 48,000 तो हमारा आ जाएगा 3,10,000 जो हमारा होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस।